हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे संज्ञा। ये आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है और फ्रेंड्स ये आप सभी के लिए टेट प्लस सी टेट प्लस आपका सुपर टेट इन तीनों परीक्षाओं में काम आने वाला है और हम हिंदी का बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और संज्ञा वैसे तो बहुत इजी और इजी ही है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ गलतियों की वजह से आप जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। पूछ दिया जाता है भाववाचक कौन सा है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा विथ फ्रेंड्स। आप सभी को देखिए इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और वीडियो देखने के बाद आप देख लीजिए प्रैक्टिस सेट आप कितना इजी तरीके से कर सकेंगे। जो भी संज्ञा से नाउन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे तो फ्रेंड्स हमने संज्ञा के बारे में बचपन से पढ़ा है, यानी कि नाउन क्या पढ़ा है, रट्टा मार के रखा है हम लोगों ने क्या। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ये सब तो हमने पढ़ा है, इसमें ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आपको इस वीडियो में कवर ज़रूर कराएंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको भी ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि और भी प्रशिक्षुओं को हेल्प हो सके। अगर आप सभी के लिए इतना मेहनत से नोट्स बनाया गया है तो फ्रेंड्स हेल्प होनी चाहिए, हमारा मेन पर्पज़ यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी हिंदी में डेफिनेशन, क्योंकि हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ही डेफिनेशन जानेंगे। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण व भाव, देखिए भाव के जो नाम होते हैं वो भी आपकी संज्ञा ही होते हैं, ध्यान में रखें, का बोध कराए उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए जैसे अगर व्यक्ति की बात की गई है एग्जाम्पल के लिए, तो व्यक्ति में कौन कौन आ जाएगा। जैसे कोई भी नाम, आपका जो भी नाम है, ये मोबाइल, फ़ोन, वीडियो, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ तो नाउन ही है। तो देख सकते हैं राम, श्याम, सांप, स्त्री, सीता, गांधी। वस्तु की बात करें तो कुर्सी, मेज, किताब, बर्तन, गाड़ी, ETC आप ले सकते हैं। स्थान की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, गोवा, लखनऊ, मुजफ्फरपुर। तो फ्रेंड्स ये स्थान में ये सब कुछ जो है ये आपके नाउन है। अब देखिए भाव भी आता है। अब भाव में जैसे कि वो उसका बुढ़ापा आ चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, ये सब कुछ क्या है, तो ये सब कुछ आपका नाउन है, ठीक है, संज्ञा है। इतना हमने जान लिया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो आप सभी को सिंपली पता है। फ्रेंड्स संज्ञा के भेद, तो देखिए यहाँ बहुत सारे प्रशिक्षुओं को डाउट होता है। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो देखिए फ्रेंड्स आप क्या कहेंगे, संज्ञा जो है वो 3 प्रकार का होता है। मूलतः जो है आपका संज्ञा 3 प्रकार का होता है। हाँ हाँ हमें पता है कि आप सभी को पता है कि नहीं, हमने तो 5 प्रकार का जाना है, अभी बात की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। मूलतः कौन कौन से, तो पहला, तो फ्रेंड्स इतना हमने जान लिया। आप देखिए इम्पोर्टेंट आप सभी को यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप संज्ञा का डेफिनेशन बताइए, बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ वर्ड दे दिया जाएगा और आप सभी से पूछा जाएगा कि अब आप सभी को बताना है। अब पहचानेंगे कैसे सबसे, और देखिए प्रैक्टिस सेट आप सभी को दी जाएगी, इसको लेकर परेशान मत होइएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष व्यक्ति इसमें लिखा गया है, जैसे वस्तु हो, जो स्थान है उसका बोध कराता हो। अब देखिए व्यक्तिवाचक में बस आप सभी इतना याद रखेंगे कि एक, जिसे मतलब एक के बारे में बात हो रही हो। जैसे कि अगर हम सिर्फ, चलिए व्यक्तिवाचक एक हमने बोला ना, जिसमें एक की ओनली व्यक्ति, जो विशेष व्यक्ति है, विशेष स्थान है, उसके बारे में। जैसे अगर पूछा जाए कि इसमें से मतलब नदी जो है वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि नदी में तो बहुत सारी नदियाँ आ जाती हैं। जी हाँ, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, बहुत सारी नदियाँ। लेकिन अगर वहीं पूछ दिया जाए यमुना आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप सिंपली कहेंगे यमुना जो है ये आपकी एक ही है। और कोई यमुना है, हाँ नाम के होंगे, लेकिन जो आपकी यमुना है वो और कोई है, नाम की होंगी तो वो अलग विशेषता है, वो अलग विशेषता है, ठीक है। अगर यमुना नेम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका व्यक्तिवाचक होगा। रामायण, रामायण तो आपने सुना होगा,
तो रामायण तो एक ही है, अब बहुत सारे रामायण बना दिए गए तो उसी पर तो बनाया गया है, तो रामायण भी आपका व्यक्तिवाचक है। अब पूछा जाए यहाँ कि भारत जो है, भारत देश तो एक ही है, तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक हो गया। अब पूछा जाए देश, तो फ्रेंड्स देश तो बहुत सारे हैं, मतलब जिसके भी पार्ट होते हों उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन जिसका जो है मेन मोटिव एक हो, जैसे आपका हो जाए, जैसे आपका भारत हो गया, रामायण हो गया, पुस्तक को ले लीजिए आप, पुस्तक में तो बहुत सारे पुस्तकें आ जाएंगी, तो क्या ये आपका व्यक्तिवाचक हुआ? नहीं, ये आपका जातिवाचक में चला जाएगा। यानी कि जिसमें एक पर ओनली बात की जाए, ठीक है, वो चाहे आपका गंगा हो, यमुना, यानी किसी विशेष, जैसे आगरा का ताजमहल एक ही तो है, क्या दो है? नहीं है ना, तो ये एक विशेष बात बोल रही है, विशेष स्थान है, जिसे मतलब एक ही हो। आप बस याद रखिए कि एक, जैसे राम हो गया, आपका जो भी नाम है, अब आप यहाँ ये सोचेंगे राम तो बहुत सारे होंगे, जैसे अभी क्लास में है ना कि राम नाम के बहुत सारे लड़के होंगे, तो क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? जी बिल्कुल होंगे, राम नाम के अलग अलग, लेकिन उनकी विशेषताएं तो अलग होंगी ना, एक ही सभी विशेषताएं नहीं होंगी ना, क्योंकि हर व्यक्ति की जो विशेषता होती है वो अलग अलग होती है। तो बस आप सभी इतना याद रखिए, व्यक्तिवाचक को एक पॉइंट, मतलब एक बंदे के बारे में, एक विशेष व्यक्ति या फिर विशेष स्थान के बारे में बताया जाए, ठीक है। जैसे आपका राम हो गया, श्याम हो गया, यमुना, गंगा, सरस्वती, रामायण, महाभारत, ठीक है, तो ये सारे जो है ये आपके व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। अब देखिए जातिवाचक की बात की जाए तो जातिवाचक में आप सिंपली कह सकते हैं, अभी हमने बताया पर्वत, अब पर्वत में बहुत सारी पर्वतें हैं, है ना। आपका आ जाएगा पुस्तक, बहुत सारे पुस्तक हैं, नदी, बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें समूहों का बोध हो, ठीक है। जैसे आदमी हो गए तो आदमी में बहुत सारे आदमी हैं, समझ रहे हैं ना, तो ये बातें होती हैं। और भाववाचक जिसमें भाव प्रकट होते हैं, जैसे कि अवस्था, जो भी गुण है, धर्म है। अभी चलिए हम इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन बस आप सभी इतना समझ लीजिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, माध्यम से बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये आपके संज्ञा के भेद हैं, जो कि 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपने ये भी जाना था कि संज्ञा तो 5 प्रकार के भी होते हैं। जी हाँ, देखिए संज्ञा के 2 अन्य और भेद हैं, कौन कौन से? तो एक आपका है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहों का जो बोध कराता है उसे हम, जैसे हमारी अभी क्या है, समूहों का बोध ही जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रशिक्षु इस लाइव सेशन से जुड़े हैं, तो ये क्या है? समूहों का बोध है, जैसे हमारा क्लास हो गया, ठीक है, तो ये समूहों का बोध कराता है, इसीलिए समुदायवाचक संज्ञा हो गया। और ये द्रव्यवाचक जो कि धातु द्रव्य की अवस्था बतलाता है, ठीक है। ये संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए अब आ जाता है, अब आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जैसे कि अगर जातिवाचक में होगा तो क्या हो जाएगा? आदमी हो जाएगा, जातिवाचक आदमी। अब जातिवाचक किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे, जैसे आदमी तो बहुत सारे होते हैं ना, तो आदमी। और भाववाचक में आएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये आदमियत हो जाएगा, ठीक है, पशु, ठीक है। और भाववाचक की बात करें तो जब इसमें कन्वर्ट होगा तो पशुता, ठीक है। मित्र में बात करें तो मित्रता, तो मित्रता जैसे वो उसकी बहुत गहरी मित्रता है, भाव प्रकट हो रही ना, आपका जो व्यवहार है वो पशुता जैसा है, आपके अंदर तो इंसानियत ही नहीं है, तो इंसानियत भी, इंसान भी होगा तो उसका भाववाचक में जब कन्वर्ट करेंगे तो इंसानियत हो जाएगा, ठीक है। तो जातिवाचक से भाववाचक में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। देखिए सर्वनाम अगला टॉपिक होगा, हम इसके बारे में भी जानेंगे। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में आप सभी को कन्वर्ट करना है। देखिए अपना, पराया, मम, जैसे कि सर्वनाम आप सभी को पता है ना कि हम सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम जैसे नाम न लेकर, जैसे इंडिकेट, जैसे वह जाता है, यह खाते हैं, वे काम पर जाते हैं, तो यह, वह, यह, अपना, पराया, मैं, ये सब क्या हो जाता है? तो ये सब आपका सर्वनाम हो जाता है। तो सर्वनाम से भाववाचक
में बनाने के लिए अगर अपना देखा जाए तो भाववाचक में जो है अपनापन हो जाएगा, पराया का परायापन हो जाएगा। इसमें भाव प्रकट हो रहे हैं, इन लोगों के बीच तो बहुत ही अपनापन है, इन लोगों को तो मतलब बिल्कुल परायापन की तरह व्यवहार करते हैं। मम मतलब ममत्व हो जाएगा, मम मतलब मेरा, ठीक है, तो यहाँ ममत्व, तो इसमें भाव प्रकट हो रहे हैं, तो ऐसे चेंजेस मिल जाएंगे आप सभी को। अब देखिए विश्लेषण से भाववाचक। अब विश्लेषण यानी कि एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, जो है मतलब विशेषता बताता हो। अब देखिए दो वर्ड्स यहाँ आ जाते हैं आपके, कौन कौन से, तो एक तो आपको आ जाता है विशेषण और एक आपका आ जाता है विशेष्य, जो कि बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट को ये पता ही नहीं है कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। तो विशेषण फ्रेंड्स देखिए, वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है, या फिर आप कह सकते हैं ये वीडियो बहुत अच्छी है। तो इसमें इस वीडियो को जो है विशेषता बताई जा रही है अच्छी से, तो इसमें अच्छी क्या हो गई, तो इसमें जो अच्छी है वो हमारी विशेषण हो गई, ठीक है। अब किसके बारे में बताई जा रही है, तो वीडियो के बारे में बताई जा रही है, तो इसमें विशेष से क्या हो गया, तो इसमें विशेष से हमारा वीडियो हो गया, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं, और विशेष्य की विशेषता बताने वाले को हम विश्लेषण कहते हैं। इतना समझ में आया, जैसे कि मोहन बहुत पढ़ने में अच्छा है, मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो मोहन को जो है आप देख रहे हैं बताया जा रहा है कि मोहन जो है पढ़ने में अच्छा है, तो अच्छा यानी कि ये अच्छा जो है आपका विश्लेषण हो गया, यानी कि उसके थ्रू कहा जा रहा है कि मोहन अच्छा है या फिर वह लड़की सुंदर है, ठीक है। तो वहाँ उस व्यक्ति की, उस लड़की की विशेषताएं बताई जा रही हैं, तो उसी को हम विशेषता कहते हैं। अब वो जो लड़की है उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो लड़की जो है हमारा विशेष्य हो गई, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं, और विशेष्य की अगर विशेषता बताई जाती है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए भाववाचक में जैसे मीठा हो गया, तो मीठा को हम मिठास कहते हैं, हरा को हरियाली कहते हैं, सुंदर को सुंदरता कहते हैं। ये आपके सब भाव प्रकट कर रहे हैं, ये आप सभी के विश्लेषण हैं, तो ऐसे आप सभी को कन्वर्ट करने होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्रिया में क्रिया से भाववाचक संज्ञा में कैसे, वर्ब इज इन एक्शन। आप सभी को पता है जो आपके वर्ब होते हैं वो एक्शन करते हैं, अभी जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी तो क्रिया ही है, यानी कि जो एक्शन में हो, ठीक है। जैसे खेलना, लेना देना, पढ़ना, उड़ना, चलना, ये सब क्या है, तो ये आप सबका क्रिया ही है जो भी हो रहा है। तो देखिए इसको भाववाचक में कैसे चेंज करेंगे, तो खेलना का क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा, लेना देना लेन देन, ठीक है, पढ़ना का पढ़ाई हो जाएगा, उड़ना का उड़ान हो जाएगा। तो ये देखिए वो बहुत ऊंची उड़ान लगाएगी, यानी कि इसमें भाव प्रकट किए जा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करती है, इसमें भी किए जा रहे हैं, उनका जो लेन देन है वो सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो भाव है वो प्रकट हो रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट का टाइम आ गया है और आप सिंपली ये सारे प्रश्न सॉल्व कर देंगे। अब देखिए प्रश्न अभी आप सभी के एग्जाम में कैसे बनेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस सेट प्रश्न फर्स्ट है अभी आपके स्क्रीन पर, और पूछा जा रहा है व्युक्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। यहाँ नहीं लिखा है हमने, तो आप समझ लीजिए व्युक्ति के आधार पर, देखिए यहाँ है व्युक्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अभी हमने पढ़ा था संज्ञा के, देखिए इसीलिए हमने ये प्रश्न रखा है क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। व्युक्ति मतलब होता है मूलतः, ठीक है। तो फ्रेंड्स मूलतः की जब बात की जाए तो हमने क्या जाना था कि 3 प्रकार के होते हैं। व्युक्ति मतलब जब उत्पत्ति हुई थी संज्ञा की तो कितने प्रकार की थी, तो 3 प्रकार की थी, ठीक है। कौन कौन सा, तो जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, अभी हमने जाना। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका नंबर 1, ठीक है। आई होप कि आप सभी को सिंपली देखिए, इससे आप ये वर्ड आप देखकर मत घबराइए, व्युक्ति हो सकता है, मूलतः हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में से
कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो गाय, पहाड़, आम, यमुना। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक हम किसे कहते हैं? जो कि एक हो, है ना। तो इसमें आप सभी देख सकते हैं गाय भी बहुत सारी होती हैं, पहाड़ भी बहुत सारे होते हैं, आम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यमुना बहुत सारी होती है नहीं। यमुना जो है हमारी एक ही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स बताइए, देखिए जातिवाचक पूछा गया है और जातिवाचक में जो प्रश्न है मतलब पर्सन है वो एक ही होता है। यमुना तो एक ही है, कई सारी यमुना थोड़े। गंगा पूछ दिया जाए तो गंगा एक ही है। आगरा का ताजमहल दे दिया गया हो तो वो भी एक ही है ना। तो जो एक है वो से हम, अब गाय बहुत सारी होंगी, पहाड़ भी बहुत सारे होंगे, आम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यमुना एक ही है। तो यहाँ ऑप्शन 3 जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य, वीर, गुरु। तो हमने जाना था भाववाचक जिसमें भाव प्रकट हो, तो आप सिंपली इसका आंसर कर सकते हैं शत्रुता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, बाकी ये सब आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, अभी आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है कि निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। गिरोह, मंडल, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समूहवाचक संज्ञा आप सिंपली इसको पहचान सकते हैं, गिरोह भी होता है और एक मंडल भी होता है, ठीक है। मंडल के थ्रू बैठकें होती हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों राइट होंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है आप सभी से पूछा जा रहा है। तो देखिए संज्ञा का भेद नहीं है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, लेकिन हमने संख्यावाचक पढ़ा क्या? नहीं ना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है संज्ञा का भेद नहीं है, ठीक है। तो हमने जान लिया है मूलतः संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, अन्य उसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। बाकी आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा और संज्ञा बस इतना ही आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर आप सभी से कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। वहीं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन, देखिए आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी हिंदी की, और कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल पर प्रोवाइड की जाए। और बाकी तो आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो तो चला ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स सेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में आप सभी जुड़ जाइएगा। अभी के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।